तेरे पुत्र की गल आ जाए, फरमाया कितने तेरे भाइयों की गल आ जाए, कितने तेरी बीवियां की गल आ जाए, फरमाया कितने तेरी बरादरी की गल आ जाए। अल्लाह ने पांच रिश्ते याद करान के बाद बंदे दिया होर कमजोरियां जरा असी समझ लिया, अल्लाह उन्हां दा जिक्र कीता, फरमाया वा अमवाल तरफ तुम्हें, फरमाया ओ तेरा माल तुम संभाल संभाल तू रखना दे, फरमाया वो तिजारत तखशौना कसाजा, तेरा सामान तिजारत तेरा कारोबार का वो सामान जिसके अंदर खसारे का तेरा हर वक्त खतरा लाए करंदा है, फरमाया वो भी साथ दिया जाए अपना अपने फरमाया रमसाकिन तन करना है, फरमाया तेरा माल बड़े प्यार नाल मोहब्बत नाल तू सजाना भी है बनाना भी है, तेरा मकान अल्लाह ने आठ चीज़ें जिक्र की फरमाया अगे मेरी गल भी सुन ले, आठ चीज़ें तेरियां अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बंदे की कमजोरी है। अब बावजदाद की गल आवे, बेटियां की गल हो, बीवियां की गल आ जाए, एक दफा बंदे की बीवियां की गल आ जाए ना तो बंदा अपने माँ प्यो को भुल जाता है, बंदा भैन भरावां को भुल जाता, औलाद की गल आ जाए बावजदाद की गल छड्ड देंदा, चाहे दाए अपने सगे वीरां दे नाल दुश्मनी मोल लै लैंदा है। रब ने फरमाया हर चीज़ां कि जे तेरियां कमजोरियां ने लेकिन इन्हां दे हुंदियां तो मोहब्बत का अल्लाह का दावा नहीं कर सकता, रसूलुल्लाह के प्यार का दावा नहीं कर सकता। फरमाया इन चीज़ों के होंदियां तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत का दावा नहीं बन सकता, या अल्लाह फिर कहने तेरे नाल मोहब्बत का दावा करिए, या फिर फरमाया हक़ अल्लाह फरमाता है मेरा कुरान पढ़, ये कुरान हो नहीं बल्कि कुरान हो गए, ये कुरान हो किताब है कि जिसमें कोई रैब नहीं, कुरान वो किताब है कि जिसमें कोई रैब नहीं, मोहम्मद को जान है कि जिसमें कोई ऐब नहीं है। कुरान रैब तो पाके, मोहम्मद ऐब तो पाके। हूँ कह तो मैं नहीं कहना कि करो सरकार का जिक्र हो गया तो बंदा आप ही मर जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फरमाया बंदे खुदी ज़मीनियां में ये तो शहर से आजान अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का दादा करने वाले बंदे के बोले अल्लाह ने कितना चीज़ों का तकाज़ा फरमाया, फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, फरमाया आए बंदे आठ चीज़ें को शहर से अल्लाह इन्हां के मुकाबले में तेरे को अपनी मोहब्बत अल्लाह का
मुस्तफा की गुलामी का हक अदा किया। असा जिन्हों दीवाने मुस्तफा की वजह तो बने ते कौन ने कायनात में दुनिया को पैगाम दे दिता और इस गए गुजरे जमाने के अंदर वो दुनिया वाले हो जेड़ा जेड़ा बंदा चाहता है कि मुस्तफा करीम की है साथी तौर पे खिदमत करना, साथी खिदमत मुस्तफा करना, फरमाया मुस्तफा की खत्म नबूवत वो बंदा काम करे ताकि सभी कसम है मुस्तफा का ये दुनिया का हक उस बंदे की पूरी उम्र है क्योंकि जेड़ा जेड़ा मुस्तफा की साथी खिदमत करना चाहता है मुस्तफा की खत्म नबूवत चौकीदार बन जाए। दुनिया आज भी वजह मारन होती है, दुनिया आज भी उन्हें याद करती है, वो बंदा दुनिया को तैयारी करेगा दुनिया में आएगा हम सुबह हशर करेंगे शहर अबरार के साथ काफिला लगा होगा काफिलाए सलार के साथ ये तो कहता कि मोहब्बत का असर है वरना कौन होता है लिपट कर चलो दीवार वो अपने कानून के नाम पे उठाई नहीं करना। अगर सारा कानून है वो अपने कानून का मुहाफिज होता है तो चुना बनिया बनिया होना मुस्तफा के गुलामा के हक से मुस्तफा की इज्जत का दावेदार होता है, मुस्तफा की इज्जत का चौकीदार होता है, वो गुलामी मुस्तफा का हक अदा करता है क्योंकि तेरे हक में को सवाल किया जाएगा वो तेरा इस मिल्लत का रहने वाला होगा वो कोई पूछा जाएगा जो हक में नबूवत है क्या कहा जाता सी उस वक्त पगड़ी बचाइयो मस्जिद नौकरी बचाइयो तकलीफ से इमारत बचाइयो यकीन ने पहरेदारी की उस वक्त तेरा गुलाम मुस्तफा होगा आखिर कमली वाले नहीं करूं तेरे जान करूं तेरे नाम पे जान पिला ना से इंतजाम तो जहां फिरा तो जहां से भी नहीं जी पाया करो क्या करो वो जहां नहीं कमली वाले एक जहां नहीं दो जहां नहीं अगर कायनात के लाख जहां में हुए एक एक करके दे मांगे कुर्बान कर दे मुस्तफा की गुलामी रही हाकिम और इसके मुस्तफा में हजूर से गल आ जाए, हजूर से इज्जत गल आ जाए
अपनी इज्जत नहीं बचाने मुस्तफा की इज्जत की चौकीदारी तो बोला तो सुभान अल्लाह मैं आपसे कहना चाहना जो कि मैं खिताब चार घंटे की समान में कर सकना लेकिन छुपे का काम करीब इस वजह तुम्हें अपनी किस्मत नाल अब करता जाना अगर इसके मुस्तफा के सिपाही अगर देखना चाहो मुस्तफा के पीर के सिपाही मुस्तफा के इश्क के सिपाही अबू बकर को लग के हजरत जनाब मीर मुआविया तक हजरत मीर मुआविया को लग के वाशी बिन हरब तक मेरे मुस्तफा के जितने भी ये जान सारे सारे के सारे ये मुस्तफा की पाक फौज में जिन्हें हर वक्त मुस्तफा की इज्जत के पहला देता है और हजरत ज़ैद बिन असलम ये मिशकात की हदीस का अंदर आता मेरे मुस्तफा का गुलाम है इन्हें बदर के अंदर जंग के अंदर शिरकत करवाई हजरत ज़ैद बिन असलम ये मुस्तफा का सहाबी है इन्हें बदर के मैदान के अंदर इन्हें सामना किया है वो उमैया के नाल हो गया वो उमैया तेरा बिलाल हबशी पे जुल्म से करता रहेगा अगर टाइम मिलेगा हजरत बिलाल का जिक्र भी करागा वो उमैया के नाल हजरत ज़ैद बिन असलम का इस तरह टकराव हो गया आमना सामना हो गया उस ज़ैद बिन असलम को उमैया कहता है आता है ओ ज़ैद आज मेरी तलवार थले तो आ गया है मैं तुम्हें मार देना है ज़ैद बिन असलम कहता है ओ उमैया ओ तू की जाने तूने मारना है या मैं तेरे मार देना है बदर के मैदान में कुफर के सलाम की जंग पहला मारेगा हजरत ज़ैद ने जो हमला किया उमैया के टोटे टोटे कर दिए हजरत ज़ैद बिन असलम बदर के मैदान में गाजी बन गए उसके बाद उमैया का बेटा सफवान उस सफवान ने रैली करना शुरू कर दी थी और क्या कहना अपने पेट चुनाव आते हुए मैं पकड़ागा दोनों फड़े के इब्रत नाम सजा देगा मुख्तसर ये होगा हजरत ज़ैद बिन असलम मक्के के काफिरों ने मदीने जो गिरफ्तार कर दे और मक्के चले जाके उमैया के पुत्र के सामने जाके सजदा कर लिया और बेच दिया और सफवान उमैया का पुत्र आमरा में नहीं दे अकबर के मर्द दे वाला एक बड़ी सजा दे वाला दुनिया याद करेगी हजरत ज़ैद बिन असलम और मकाम में अरब के अंदर मक्के पाक के अंदर हज़ारों लोग इज्तिमा हो गया लोग रोना शहीद आएंगे ज़ैद बिन असलम की रसूमाए मंजर देखना चाहते हैं और मार मार के सफवान उमैया ने हजरत ज़ैद बिन असलम को ज़ख्मी कर दिया आपने जिस्म दिया उंगलियां भी लगियां दिया आपने हाथ भी कटा की दे आपने बाजू कलम भी दे आपने तलवार छुरा के खजरार अज करके मुसरा जीता गया अक्खा जुमार मार के ले अक्खा में नूर खत्म जीता गया पैरा के टुकड़े टुकड़े कर लिया इस सफवान वो चला ज़ैद बिन असलम हजरत ज़ैद बिन असलम सफवान कहता आज एक ऐसे तेरे सामने अगर ऐसे जगह पे तेरा नबी होगा तेरा नजरबान होगा अगर तेरा आका मौला होगा आज तेरे दिल से ख्याल तेरा न करेगा काश के मेरी जान बच जाती और मेरी जगह पे मुस्तफा करीम होंगे ज़ैद बिन असलम की ज़बान सलामत बोल के कहते हैं ओ मेरे खुदा तू जान की कदर करता है मैं दिल चाहूंगा अगर मेरे मुस्तफा दे और कदमों से कोई कंधा भी चल जाए
साढ़े बाबे सानू दस्या कि इश्क कैवें दा जिन्हां दे बाबे चंगे होण ना औलादां चंगियां होंदियां ने साढ़े बाबे करके दिखाया कि मुस्तफा ने मोहब्बत क्यों करनी है क्योंकि मेरे मुस्तफा वास्ते रब ने कायनात बनाया मेरा का खुद फरमाते हैं फरमाया अल्लाह ने जान प्यार करो अल्लाह तुमने अता फरमाया बुखारी की हदीस है अल्लाह तुमने अता फरमाया है मेरे साथ काम प्यार करो मैं खुदा महबूब का सुभान अल्लाह और फरमाया मैं ताके वास्ते खास में नेमत था बुखारी की हदीस पाक है इन्नमा आसमान अल्लाह योगी मेरा का फरमाते हैं अल्लाह कायनात को नेमत अता फरमाता है लेकिन अल्लाह मोहम्मद को देता है अल्लाह योगी देता और ये इन्नमा अना कासिमुल मैं बंदन वाला था और जिने हटा तो लग गए कायनात की नेमत तेनों ने दी है किसी दुनिया में मौलवी का फतवा नहीं फरमाने मुस्तफा सही बुखारी है और मैं प्रेम वाली लफ्ज़ी साथ में तकसीम मैं करना था अल्लाह ने बोल के फरमाया तो मैं करने वाला जिस समझ को जिस शान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलम डाल गया फरमाया आपने उनकी पनाह मदद मांगने से भी ना मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया फरमाया उन्हें जाना उन्हें माना नाम था किसी बैल से लिल्लाहिल हम्द फिर दुनिया से मुसलमान फरमाया जो अल्लाह के रसूल ने प्यार कर अल्लाह की इज्जत की कसम लिल्लाह ये जुमला कसम नहीं है फरमाया लिल्लाहिल हम्द अल्लाह की कसम है तेरा रसूल अल्लाह का गुलाम बनता है अल्लाह का ईमान भी सलामत रखता है अल्लाह का दुनिया में ओदा ईमान भी बचा के रखता है और अल्लाह मोहब्बत मुस्तफा का सिला साफ फरमा देगा जन्नत में आला मकाम भी अता फरमा देगा आओ मैं अर्ज करता जावा हजरत बिलाल हबशी ने दुनिया में दस जितने मुस्तफा दे
अपने बनता सुनाया मेरे आका फरमाते हैं बिलाल परेशान न होगी जिसे सनम तू बर्दाश्त कीते मोहम्मद उठना ही ऊंचा मकाम देवे जो मक्का फतह हो गया फतेह मक्का में बड़े बड़े सरदार खड़े थे बड़े बड़े रईस खड़े थे मेरे आका फरमाते हैं अईमा बिलाल अपने गलबी करना चाहता बिलाल हबशी नाल कोई नात होवे कोई मुन्ना होवे अगर काले गल बोलना बोले काला रंग दा होना कोई ऐब नहीं है लेकिन मुस्तफा दे सहाबी दे मुताल्लिक काला पहना एक दिन काला हो जाएगा बोले नबी दे जुमला सिखाता कल भी शर्मा वाले आज भी शर्मा वाले और रहती दुनिया तक मुस्तफा दे सहाबा इन मक्का फतह हो गया फतेह मक्का में मेरे जुबाना पर मंदे अईना बिलाल बिलाल किधर अपने बिलाल दुश्मनियां सलाम की जाया मुस्तफा दे सामने हाथ बन के खड़े हुए अपना जुबाना बंदे फरमाया बिलाल काबे की छत से चढ़ जा या रसूल अल्लाह मैं की करना है फरमाया बिलाल अगर मक्के के अंदर अगर तेरे दिल जुल्म हो गया तेरे मदीने का वाली ऐसे मक्के के अंदर काबे की छत पे खड़ा करवा दे अगर अजान न बजाला तो तेरे इश्क का सुना करने आला फरमाया काबे की छत पे चढ़ेगा हजरत बिलाल अंदर सोनिया अबू बकर उमर उस्मान हैदर तलार बड़े बड़े नजबान बड़े गुलाम बड़े बड़े सरदार जिन्हें सलाम कबूल किया सोनिया काबे की छत के बैठे चढ़ा मैंने कर सकता मेरे आका फरमाते हैं बिलाल पहले लोग सरदार होंगे सारे आज के बाद जो मेरा गुलाम होगा और जब भी गुलाम
होएगा सरकार को पहचान के जन्नत ले आके जाओगे। ताज हमारे अपने नबूवत